सबको प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से जय मसीह कहते हैं। होरेब चर्च चिलकारा गांव से आप सबको जय मसीह। रोमियो 3:10 में जो कल हम लोग देखे हैं कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी इस दुनिया में धर्मी नहीं है। जितना भी बड़ा आदमी हो, जैसा भी आदमी हो, लेकिन कोई धर्मी नहीं है। और रोमियो 3:23 में भी हम लोग देखे हैं कल कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, यानी परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए हैं। सब ने पाप किया है, जानी अनजानी में, छोटा हो मोटा हो, सब पाप किया। और रोमियो 6:23 में भी जो कल हम लोग देखे हैं कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारा प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मजदूरी, जो भी काम करने से मजदूरी मिलता है, जाने अनजाने में पाप किया है तो उसका भी मजदूरी है, मृत्यु है। और आज देखेंगे पहला यूहन्ना 1:8 से हम लोग देखेंगे। यहीं पे लिखा है, यदि हम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। दुनिया में हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि हम कुछ भी नहीं किए हैं, हम कुछ भी पाप नहीं किए हैं, हम तो ठीक ही ठाक है, सब बोलते हैं। लेकिन जो ऐसा करता है अपने आप को धोखा देता है करके वचन बता रही है। और वही पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमारे सब अधर्म को शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जब हम अपना अपराधों को मान ले, कई बार हम लोग अपना अपराधों को नहीं मानते हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि बेटा तू अपना पापों को मान लो। पहले जो किया है, हाँ प्रभु मैंने किया, मेरा कमजोरी के कारण किया और मेरा हड़बड़ के कारण किया, मैंने जानबूझ के किया या मैं अनजानी से किया। ऐसा जो जैसे आपने किया है, अपना पापों को पहले मान ले, तब वो हमारा पापों को क्षमा करने और हम सबको अधर्म से शुद्ध करने में वो विश्वास योग्य है। यीशु मसीह विश्वास योग्य है और वो धर्मी है, हमको शुद्ध करने में और हमारा पापों को क्षमा करने में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपना पापों को मान लेते हैं? और नीति वचन 28:13 में ऐसा लिखा है कि जो अपना अपराधों को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। कई बार हम लोग मान तो लेते हैं, प्रभु हम मान लेते हैं, प्रभु जी मेरा पापों को क्षमा कर, फिर पूरा हफ्ता इधर उधर घूमते हैं और अपना अपना मनमानी से पाप करके फिर रविवार गिरजाघर में प्रभु माफ कर दीजिए, हम मानते हैं, ऐसा ऐसा बोलते हैं। लेकिन मानने से काफी नहीं, मानने के बाद और क्या करना है? यहीं पे लिखा है, मानना और छोड़ना। मानना और छोड़ना बहुत बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रिय दोस्तों, हम हमारा जीवन में अपना पापों को मानना और छोड़ना बहुत बहुत ज़रूरी है। पहले जानो आप क्या क्या पाप छोड़ना चाहिए, क्या क्या पाप आपका जीवन में है। किसी को झगड़ा और किसी को गाली देना और किसी को जो चीज़ नहीं देखना है ऐसा चीज़ मोबाइल में देखना, और किसी को ऐसा ऐसा जो काम नहीं करना है ऐसा काम करना, झूठ बोलना, और क्या क्या है बड़ा लिस्ट। आपका जीवन में क्या है, आप छोड़ने के लिए क्या क्या है, आप जान लो।
अपना पापों को पहले जान लो, उसके बाद मानो प्रभु के पास, हाँ प्रभु मैंने किया, हाँ प्रभु मैंने कर रहा हूँ, मानो। उसके बाद प्रभु से कहो कि प्रभु तू माफ़ कर दे प्रभु जी, मैं छोड़ देता हूँ, इस पाप को मैं छोड़ देता हूँ प्रभु जी करके आप प्रभु के सामने ये वादा कर सकते हैं। एक विनती आप कर सकते हैं प्रभु से, तब प्रभु आपका सच्चाई दिल को देख करके उन पापों को पार करने के लिए ताकत देता है। इसलिए मेरे प्रिय दोस्तों, अपना अपराधों को मान लो और छोड़ भी दो। जब तक छोड़ेगा नहीं तो प्रभु का आशीष आएगा नहीं। क्या आपको प्रभु का आशीष चाहिए? तो अपना अपराधों को छोड़ना बहुत बहुत ज़रूरी है। मानने से काफ़ी नहीं है। अगर तू मान लिया और छोड़ भी दिया है तो आपका कार्य सफल होता है, आपका कार्य सफल होता है। मान करके और छोड़ने से आपका जीवन में कुछ फ़ायदा है, नहीं है तो कोई भी फायदा नहीं। फालतू जा रहे हैं, कुछ भी फायदा नहीं। जा रहे हैं गिरजा, हाँ जा रहे हैं, जब तक जीवन नहीं बदलेगा तो कोई फायदा नहीं। इसीलिए याद रखना। आज का इस वचन के लिए धन्यवाद। थैंक यू।